हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटिंग टूल टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सोशल मीडिया नेटवर्क का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर के मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले जानकारी आपके पास में पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कटिंग टूल टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको आज का कंटेंट के बारे में बताता हूँ। तो कटिंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेथ मशीन के अंदर और सीएनसी मशीन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो कटिंग टूल्स मेनली जो है वो 3 टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला कटिंग टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट वाइज कटिंग टूल, और सेकंड यूज़ करते हैं हम लोग शेप वाइज कटिंग टूल, और थर्ड यूज़ करते हैं ऑपरेशन वाइज कटिंग टूल। तो हम लोग इन सभी टूल्स के बारे में एक एक करके जो है वो हम लोग आगे वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज कटिंग टूल की बात करते हैं। तो पॉइंट वाइज कटिंग टूल के अंदर कितने टूल्स आते हैं? सबसे पहले आपका आता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और थर्ड नंबर पे आता है आपका फॉर्म टूल। तो दोस्तों, ये तीनों टूल हैं, इनके बारे में हम लोग बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है और कहाँ पर यूज़ होता है? इन दिस टूल इट हैज़ सिंगल कटिंग एज फॉर कटिंग, मतलब एक सिंगल कटिंग एज से ही जो है वो कटिंग करता है, मेटल को रिमूव करता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो इसका एक सिंगल पॉइंट से ही जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये इसका एज दिया हुआ है, इसी एक सिंगल पॉइंट से ही जो मेटल को रिमूव करता है। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो इसके सिस्टम दिए गए हैं, जैसे इसका एंड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस, कटिंग साइड कटिंग एज एंगल। ओके, तो ये कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर दी गई है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो रैक एंगल और इनका क्लियरेंस एंगल, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो टूल होता है ये होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, और इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं वो लेथ मशीन में यूज़ किए जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो ये जो टूल होते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है वो मल्टी पॉइंट्स होते हैं, मल्टी एज से ये मेटल को रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार के टूल्स आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक एंड मिल कटर है, इसके मल्टी पॉइंट्स होते हैं और मल्टी पॉइंट से ये मेटल को रिमूव करता है। और इन टूल को हम लोग जो है वो ज़्यादातर मिलिंग मशीन के अंदर, वीएमसी मशीन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे टूल्स को हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फॉर्म टूल। जो फॉर्म टूल होते हैं वो ज़्यादातर जो है लेथ मशीन पर यूज़ किए जाते हैं, और इन टूल के द्वारा क्या होता है कि जैसा टूल के अंदर शेप बना हुआ होता है वैसा ही टूल जो है वो मेटल के ऊपर शेप बनाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमारा जो टूल है इसका फीड डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर जैसा इसकी शेप है ये अंदर इसके अंदर ऐसी प्रकार की जो शेप बनाएगा, और जैसे इसकी शेप है शेप इसी प्रकार का जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर रेडियस कटा है तो सेम रेडियस अगर आप लगाना चाहते हैं आगे तो इसी प्रकार का जो है वो आपको टूल बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो टूल होते हैं ये मतलब स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं एज पर आपका ऑपरेशन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं शेप वाइज कटिंग टूल। तो इसके अंदर जो है वो शेप के अनुसार जो कटिंग टूल्स है वो कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है सॉलिड टाइप कटिंग टूल, और उसके बाद में आता है आपका इंसर्ट बिट विद होल्डर और ब्रेजिंग टाइप टूल और थ्रोवे टाइप्स टूल। तो इन टूल के अंदर हम लोग जो है वो किस प्रकार का वर्क करते हैं वो हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आपका सॉलिड टूल होता है वो क्या होता है। तो सॉलिड टूल जो होता है, दीज टूल बॉडी फुली मेडेड बाय हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील। सॉलिड टाइप टूल्स शेप आर इन स्क्वायर सेक्शन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक सॉलिड टाइप टूल दिया गया है। तो ये जो टूल्स होते हैं ये हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो स्क्वायर में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे लिखा हुआ है HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील। तो इस प्रकार से जो है वो ये बने होते हैं, और ज़्यादातर जो लेथ मशीन के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनका। और इन टूल का अगर एज घिस जाता है तो इसका जो एज जो है वो पुनः जो है इसका एज को दोबारा से रीग्राइंड करके तैयार किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है मशीन के अंदर मेटल को रिमूव करने के लिए। इंसर्टेड बिट विद होल्डर।
तो इस प्रकार के टूल भी है वो जो अपने लेथ मशीन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो टूल है आपके इसके अंदर एक होल्डर होता है और होल्डर के अंदर जो आपका इंसर्टेड बिट जो होता है वो इसके अंदर फिक्स किया जाता है और यहाँ से इस चाबी के द्वारा टाइट कर दिया जाता है और फिर जो है वो ऑपरेशन के लिए जो है वो मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है। लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो टूल है वो यूज़ किए जाते हैं। थर्ड बात करूँगा दोस्तों मैं ब्रेजिंग टाइप टूल की। तो इस प्रकार के जो टूल होते हैं उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के मेटल होते हैं। These tools are made of two different metals. In brazing type tools, the shank is different and bit is different material. इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो शैंक होती है वो अलग मटेरियल की होती है और जो बिट लगा होता है इसके ऊपर वो अलग मेटल का बना होता है। वो आपका सीमेंटेड कार्बाइड का बिट लगा होता है और उसको जो है वो लोहे की छड़ के ऊपर जो है वो इसको जो है वो ब्रेजिंग कर दिया जाता है वेल्डिंग करके, और इसका जो इस्तेमाल है फिर अपना लेथ मशीन के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। कई सीएनसी मशीन में भी इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। और अगर इस प्रकार के टूल का कॉर्नर घिस जाता है तो इसको दोबारा से जो है वो रीग्राइंड करके और वापस जो है वो मशीन में फिट किया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ थ्रोवे टूल। थ्रोवे टूल जो होते हैं फ्रेंड्स उसके अंदर जो है वो इंसर्ट जो होती है वो लगती है इंसर्ट, और इसको जो है वो क्लैंप करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा। सीएनसी मशीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो थ्रोवे जो आपके इंसर्ट टाइप जो टूल होल्डर है उनके अंदर टूल लगते हैं, और इसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो बड़ी ही आसानी के साथ में जो है वो फिट हो जाते हैं। और उसके बाद में जो है वो अगर आपका टूल्स आपका ख़राब हो जाता है तो उनको जो है वो रिमूव करके दूसरा टूल जो है वो आसानी से चेंज कर दिया जाता है। तो इसका जो कॉर्नर है एक कॉर्नर घिसने के बाद में आराम से जो है इसका कॉर्नर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो टूल हैं वो सीएनसी मशीन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मेटल के आउटसाइड से मटेरियल को रिमूव करने के लिए और इनसाइड से भी मटेरियल को रिमूव करने के लिए। इस प्रकार के जो टूल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब ऑपरेशन वाइज टूल मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से ये आपका टूल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये टर्निंग का टूल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो टर्निंग करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। ये एक सिंगल पॉइंट से कटिंग करता है और स्पेशली जो है वो टर्निंग भी कर सकता है, फेसिंग भी कर सकता है, और ये टेपर भी काटना हो तो टेपर भी काट सकता है, स्टेप टर्निंग भी कर सकता है। तो ये जो है टूल होते हैं ये हमारे टर्निंग के टूल होते हैं। तो फ्रेंड्स थ्रेडिंग टूल, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो थ्रेडिंग टूल जो है वो थ्रेड काट रहा है। तो थ्रेडिंग टूल जो होता है उसके लिए जो उसका थ्रेड का जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टूल का सिलेक्शन करना होता है। तो उसे हम लोग जो है वो थ्रेडिंग टूल कहते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने के काम आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ग्रूविंग टूल। तो ग्रूविंग टूल होता है वो किस प्रकार से, देखिए जो ग्रूविंग करता है, यहाँ पे एक टूल होल्डर है और उसके अंदर जो है वो इसका जो है वो इंसर्ट बिट लगा हुआ है। तो किस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये ग्रूविंग करता हुआ मेटल को रिमूव करता है। अगर आप ग्रूविंग करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको जो है वो ग्रूविंग का टूल है वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स ड्रिल। तो ड्रिल का यूज़ जो होता है फ्रेंड्स वो जॉब के अंदर होल करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी जॉब के अंदर होल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो ड्रिल बिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसी जॉब के सेंटर में ड्रिल करना चाहते हैं, किसी सर्कुलर जॉब के, तो भी आप कर सकते हैं। या फिर इसका जो उपयोग है इस टूल का वो मिलिंग मशीन और आपकी ड्रिलिंग मशीन में सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग जो है वो होल कर सकते हैं इस ड्रिल बिट के द्वारा। तो फ्रेंड्स कुछ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत ही अधिक यूज़ की होते हैं और इंटरव्यू के अंदर अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको शेप जो दिखाई दे रही है, अगर आप इंटरव्यू में कहीं जाते हैं और आपके सामने इस प्रकार से कोई टूल रख दिया जाता है और आपको बोला जाए कि ये किस प्रकार का टूल है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टर्निंग टूल, एंड मिल कटर, थ्रेडिंग टूल, ग्रूविंग टूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रेंड्स एंड मिल कटर। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है ये आपका जो कटिंग टूल है ये एंड मिल कटर टूल है, जो मल्टी पॉइंट पे काम करता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट है नेम ऑफ दी कटिंग टूल। तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन दिखाया गया है, तो ये थ्रेडिंग ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है वो किस प्रकार का टूल लगा हुआ है होल्डर के अंदर। तो यहाँ पर टर्निंग टूल, थ्रेडिंग टूल, फेसिंग टूल, फॉर्म टूल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका थ्रेडिंग टूल। तो ये थ्रेडिंग टूल इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द कटिंग टूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो कटिंग टूल दिया गया है इसके अंदर कौन सा जो है वो टूल लगा हुआ है। यहाँ पर देखो टर्निंग टूल, थ्रेडिंग टूल, फॉर्म टूल, स्टैंडर्ड टूल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका है
ग्रूविंग टूल। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है वो आपका ग्रूविंग टूल है। ओके, आगे नेम ऑफ द कटिंग टूल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सॉलिड बिट टूल होल्डर, इंसर्ट बिट टूल होल्डर, चिप ब्रेकर टूल होल्डर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ये आपका है सॉलिड बिट टूल होल्डर। तो ये जो है वो इस प्रकार से टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, नेम ऑफ द कटिंग टूल। तो ये टूल कौन सा है? यहाँ पर थ्रोवे टूल, सॉलिड टूल, इंसर्ट टूल और ब्रेजिंग टूल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टूल दिखाया गया है कौन सा है, तो सही आंसर देखते हैं हम लोग, ये है आपका थ्रोवे टूल। क्योंकि इस टूल के जो बिट होते हैं वो मतलब अगर यूज़ कंप्लीट हो जाए इनका तो इनको जो है वो अलग जगह पे रख दिया जाता है, मतलब यूज़ में दोबारा से नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।